हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर रैपिड एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसका तीसरा एपिसोड है, ठीक है, यानी कि टेस्ट 3 है। आज हम चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही रैपिड एकदम रफ्तार से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से सीटेट केवीएस के लिए, ठीक है, और ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे। और ये जो सीरीज़ है वो प्रतिदिन दोपहर 3 बजे आएगी और हर दिन हम लोग एक नए चैप्टर पे आधारित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ पर कम हो सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंस की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको इन सभी के हल पता भी होने चाहिए। तो इसमें पूरे उत्तर के साथ इस सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आज हम जैसे कि यहाँ पर चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं आरंभिक नगर, है ना, आरंभिक नगर हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है इस चैनल पर। आप एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री इस नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर उस चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अपना ये टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान की सर्वाधिक खुदाई की गई, सर्वप्रथम खुदाई की गई, ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता में खुदाई की गई सिंधु घाटी की, तो सर्वप्रथम किस स्थान की खुदाई की गई? क्या वो मोहनजोदड़ो है, क्या कालीबंगा है, हड़प्पा है या फिर लोथल है, यानी किस स्थान की सबसे पहले खुदाई की गई? तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले जिस स्थान की खुदाई की गई वो थी मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन मोहनजोदड़ो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से, और एक है हड़प्पा। लेकिन इनमें से सबसे पहले खुदाई किसकी की गई? मोहनजोदड़ो की। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद काल में, गुप्त काल में, हड़प्पा सभ्यता में या फिर वैदिक काल में? यानी कि इन चारों में से किस काल में जो है कर प्रथा का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया था? तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो समय था उसमें कर का कोई उतना कुछ विशेष महत्व नहीं था। इसी तरह से वैदिक काल में भी कर प्रथा का उतना खास महत्व नहीं था, लेकिन उसके बाद जब ये महाजनपद काल जब आता है, ठीक है, तो महाजनपद काल जब आता है उस समय कर प्रथा का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ कर वसूला जाता था, ठीक है। कर वसूल करके ही जो यहाँ के शासक होते थे वो यहाँ का खर्च चलाते थे और शासन करते थे। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित थी, ठीक है, यानी किस पर आधारित थी? हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? व्यापार पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी, उपरोक्त दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग गेस कीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने आंसर आप लोग देते रहिए अपना ज्ञान परखने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। आप लोग को ये तो पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जब कोई सभ्यता, मान लीजिए कि वो अगर एक ग्रामीण सभ्यता होती तो वो पूरी तरह से कृषि पर आधारित होती, जो गांव का एरिया होता है वो कृषि पर आधारित होता है। लेकिन वो गांव से नगर कैसे बनता है? जब वहां पर व्यापार का क्रियाकलाप धीरे धीरे बढ़ने लगता है, व्यापार वहां पर फलने फूलने लगता है, तब एक गांव नगर का रूप धारण कर लेता है। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहां पर व्यापार का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो वहाँ पर व्यापार होता था और व्यापार के साथ साथ वहाँ पर कृषि के भी बहुत मात्रा में साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोनों ही हड़प्पा सभ्यता में दोनों तरह के ही काम होते थे और हड़प्पा सभ्यता इन दोनों तरह के अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, निम्न में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था? ठीक है, तो इनमें से कौन सा धातु वो है जिसका उपयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था? तांबा, ऑप्शन नंबर ए है तांबा, बी है कांसा, सी है लोहा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या वहाँ तांबा का उपयोग नहीं होता था, क्या कांसा का उपयोग नहीं होता था, या फिर लोहा का उपयोग नहीं होता था, या फिर इनमें से कोई नहीं है आंसर? तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ तो तांबा का उपयोग होता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में तांबा का उपयोग होता था। वहाँ तांबे के कुछ सिक्के मिले हैं, तांबे की कुछ रचनाएं मिली हैं, है ना, कुछ बर्तन मिले हैं तांबे के और कुछ मूर्तियाँ भी मिली हैं। अब वहाँ कांसे के भी मूर्ति मिले हैं, ठीक है, कांसे मूर्ति। तभी तो वहाँ के लोग तांबा और क्या चीज़ को मिलाकर कांसा बनाते थे? टीन को, ठीक है। वहाँ के लोग तांबा और टीन को मिला करके कांसे का निर्माण करते थे। तो वहाँ पर तांबा और कांसा का उपयोग होता था।
लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहे से अनजान थे। हड़प्पा की सभ्यता में लोहे का खोज नहीं हुआ था, ठीक है, लोहे की खोज उस समय नहीं हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की समाप्ति की कगार पर आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके समाप्ति के क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हो गए होंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है, नदियाँ सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए होंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है, मवेशियों के झुंड द्वारा चारा चराने से मृदा का आवरण नष्ट हो गया होगा, ठीक है, यानी कि मृदा का आवरण नष्ट होने से वहाँ की हरियाली चली गई होगी, इस वजह से सभ्यता नष्ट हो गई, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा कारण सही हो सकता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आंसर देते रहिए। तो चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अब आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसे ऑप्शन है, जैसे कि एक जगह जंगलों का विनाश या बाढ़ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ बाढ़ है, यहाँ नदियाँ सूख गई होंगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी वजहों के कारण से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुआ होगा। लेकिन आप लोग के मन में यही सवाल होगा कि बाढ़ और नदियाँ सूख गई होगी, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ठीक है, आपस में, कि एक साथ बाढ़ और नदियाँ सूखने का घटना कैसे घट सकता है। लेकिन असल में जो हड़प्पा सभ्यता है वो छोटी जगह तो नहीं रही होगी, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ जगह था, तो वहाँ छोटे छोटे एरिया में विनाश के अलग अलग कारण रहे होंगे, ठीक है। इस एरिया में कुछ अलग वजह से नष्ट हुआ होगा ये एरिया, तो अलग अलग कारणों से पूरा एरिया बर्बाद हो गया, वहाँ की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। तो कुछ एरिया में जो है जंगलों का विनाश हो गया, कुछ एरिया में बाढ़ आ गए, कुछ जगह पे नदियाँ सूख गई, ठीक है, जिसके कारण नगर समाप्त हो गए होंगे, और कुछ जगह पे जो है मवेशियों द्वारा चारा चरने से वहाँ की हरियाली समाप्त हो गई, मृदा का आवरण नष्ट हो गया इस वजह से। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस हड़प्पाकालीन इमारत को जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। तो ये जो जॉन मार्शल है पुरातत्ववेत्ता, उन्होंने हड़प्पा की किस एक इमारत को अद्भुत निर्माण कहा है। वृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और दुर्ग महल, ठीक है। तो इनमें से किसको जॉन मार्शल ने एक अद्भुत निर्माण कहा है। आप अपना आंसर दे सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इसका राइट आंसर होगा वृहत स्नानागार। तो हड़प्पा सभ्यता में जो एक वृहत स्नानागार मिला है, एक बहुत फेमस रचना है वो इतनी बेहतरीन उसकी बनावट है, इतना बेहतरीन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उसको जॉन मार्शल ने जो है एक अद्भुत निर्माण कहा है। इसका चित्र आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो सैंधव स्थल यानी जो सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य किस जगह पर मिले हैं। हड़प्पा से मिले हैं, या फिर मोहनजोदड़ो से, या फिर लोथल से, या फिर कालीबंगा से। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो ठीक है, आज का सेशन बस इतना ही था। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लीजिएगा, है ना। इसी तरह के रोज़ नए नए चैप्टर के सीरीज़ आते रहेंगे। हर एक चैप्टर की सीरीज़ हम लोग देखेंगे। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा आप इसके पीडीएफ के लिए ये जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको मेरे चालाक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा एक और चालाक स्टडी चैट करके एक ग्रुप भी है, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आप डिस्कस भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग और इस चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।